नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित का ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र आता है और उसके क्या उत्तर होंगे। ठीक है, देखते हैं पूरे प्रश्न पत्र और उनके हल। देखिए, पूरे सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सवाल से देख लेते हैं क्या उनके उत्तर होने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ये सभी परिमेय संख्या है और ये वर्गमूल 23 अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो देखिए, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो y है इस पर ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक घात आ जाएगी, तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ। फिर है 10 पर 1/3 की घात और पूरे पर 3 की घात। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर है समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, कोई दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, फिर है इसके की घात कितनी। इस बहुपद की घात पूछा, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है ये 4 की घात है। ठीक है, तो इस बहुपद की जो घात होगी ये 4 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है। तो परस्पर क्या आ जाएगा, समांतर, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, फिर है दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है खालिस्तान कहलाते हैं। तो जब दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण। फिर है आयत चित्र खालिस्तान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड है। तो आयत चित्र जो है सतत वर्ग अंतराल के लिए होता है। ठीक है, सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। फिर एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश का होता है। फिर है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो समचतुर्भुज है इसके विकर्ण समचतुर्भुज समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होती है। तो वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है ये वृत्त का व्यास होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 3, ऋजु कोण या सत्य असत्य छाटी। तो सत्य असत्य में देखिए, ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है, तो ये आ जाएगा असत्य। ठीक है, फिर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये भी सत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये भी सत्य। फिर x = 0 y अक्ष का समीकरण है, ये भी सत्य। फिर केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। केंद्र को वृत्त के, देखिए केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ परिधि लिखा है, ये असत्य। इस तरीके से पहला असत्य है और लास्ट असत्य है, बाकी सब सत्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न 3 में लिखा हुआ है प्रश्न 3 हमने पढ़ लिए। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में लिखा हुआ है सही जोड़ी मिलाइए। तो ठोस आकृति का उदाहरण, देखिए ठोस आकृति का जो उदाहरण है ये है बेलन। ठीक है, तो फर्स्ट का आ जाएगा बेलन F। फिर समचतुर्भुज है एक, तो समचतुर्भुज एक क्या है, चतुर्भुज ही है, तो ये आ जाएगा यहाँ D। समीकरण 4x - 3y = 12 का एक हल है।
तो देखिए यहाँ पर यदि हम x का मान 0 रख दे और y का मान 4 रख दे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तीसरे का ए। ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, तो इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, वर्ग चिन्ह। फिर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 ए का वर्ग, वर्गमूल 3/4 ए का वर्ग। इसके बाद है ए भुजा वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु होगा 0, 3। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद की घात, जो रैखिक बहुपद होता है इसकी घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है ये 1 होती है। ठीक, इसके बाद बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए पहला धन है, दूसरा ऋणमान है, तो पहला धनमान और दूसरा ऋणमान इस चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद 2x बराबर y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए y का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x ऋण y बराबर 0। फिर एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक ये बिंदु है मान लो, इससे कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो आसपास ऐसे बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ जाएगा अनेक या अनंत। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। देखिए हीरोन का सूत्र लिखना है, तो हीरोन का सूत्र होता है वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जहाँ s बराबर होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ये अर्ध परिमाप है। ठीक है, फिर वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा कितनी। तो यह है निम्न वर्ग सीमा और यह है उच्च वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी 90। तो इस तरीके से इस एक वाक्य वाला भी कंप्लीट होता है। इसके बाद सवाल देख लीजिए किस टाइप के सवाल है। तो सवाल बहुत सरल आते हैं फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। जैसे ये दिया हुआ है तो इसका 5 पर 3 की घात लगा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो उत्तर 5 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका परिमेयकरण करना है, मतलब वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 का गुणा करना है। ठीक है, इसमें सरसमीका लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। ये गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सभी सवाल को देख लें, बहुत ही सरल सवाल हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये सभी सवाल है, बहुत सरल सवाल है। इनका आपको क्या करना है, साप्ताहिक परीक्षण, निर्वाह खर्च सूचकांक, आवृत्ति बहुभुज या बारंबारता बहुभुज, आयत चित्र बनाना है। ठीक है, आयत चित्र के बिना। और ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या दे दी गई है, यहाँ पर शंकु के आधार का व्यास दे दिया है, त्रिज्या ऊंचाई दे दी है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, इसका सीधे गुणा किए बिना इसका मान निकालना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 धन 5 गुणित 100 धन 6, सूत्र लग जाएगा x धन a इंटू x धन b वाला। इसी प्रकार